एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के पार्ट 7 के बारे में। पिछली वीडियो में 6 पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शंस का बहुत सारे कॉन्सेप्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के पार्ट 7 में पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टी ऑफ ऑड और इवन फंक्शंस। पार्ट 6 में हम लोग ने पढ़ा था ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शंस के डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टी है वो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 इज ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन और ऑड। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर 0 है कोई फंक्शन, तो हम लोग का वो जो फंक्शन होगा वो इवन और ऑड दोनों फंक्शंस होगा, राइट। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। दैट मीन्स कांस्टेंट जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल ले लें तो एफ ऑफ एक्स बराबर 3 या फिर एफ ऑफ एक्स बराबर 7, इस तरीका के कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इवन फंक्शंस होते हैं। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। थर्ड प्रॉपर्टी में जो हम लोगों का है, इसमें क्या क्या आ गया कि यहाँ पे एक टर्म लिखा गया, ये क्या है, ये हम लोगों का एक इवन फंक्शन है, राइट। ये इवन फंक्शन है और ये हम लोग का क्या है, ऑड फंक्शन दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, ऑड और इवन फंक्शंस को हम लोग ईच फंक्शंस को सम के रूप में लिख सकते हैं, वो थर्ड प्रॉपर्टी है, राइट। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है हम लोगों के पास, उसमें कह रहा है ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यानी इवन फंक्शंस का जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। वाई बराबर हम लोग अगर एग्जांपल ले लें एक्स स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ग्राफ की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना। तो हम लोग का वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीका से होता है, इस तरीका से होता है। ओरिजिन के सिमेट्री और वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्री होता है, ओरिजिन पॉइंट से गुजरता है। तो यहाँ से ओरिजिन, राइट। ये हम लोग का वाई एक्सिस की सिमेट्री है। इसका मतलब कि ये कौन सा फंक्शन होगा भाई, इवन फंक्शन होगा। क्या होगा, इवन फंक्शन। दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो वाई बराबर मॉड एक्स देंगे, तो ये भी हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या किस तरीका से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई करेंगे इस तरीका से। मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरीका से होता है, इतना एक्स बराबर ये वाई हुआ, राइट। एक्स बराबर वाई बराबर एक्स हुआ पॉजिटिव की ओर, ये जो हुआ वाई बराबर माइनस एक्स की ओर। यही तो हम लोग का मॉड एक्स का डिफिनीशन है, राइट। ये यहाँ पे हुआ, ये क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि ये भी वाई बराबर मॉड एक्स वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या है भाई, वो इवन फंक्शन हो जाएगा। क्या फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन। चलते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रेंडमली एक जनरल लिया जाए, यहाँ पे अगर कोई रेंडमली कर्व लिया जाए इस तरीका से, राइट, इस तरीका से लिया जाए तो ये हम लोग को क्या हो गया, ये भी हम लोग को क्या होगा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्योंकि ये वाई डैश की ओर सिमेट्रिकल है, राइट। ये भी क्या हो गया भाई, इवन फंक्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहा गया है क्या, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इसमें कहा गया है कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। किसके ओरिजिन होगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग ही समझते हैं। y बराबर अगर एग्जांपल एक लिया जाए सिंपल एक्स क्यू, हम लोग जानते हैं ग्राफ की वीडियो से y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ पावर फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके थे ग्राफ ड्रॉ करना। तो इसमें क्या है, यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट, ये ओरिजिन हुआ। हम लोग जानते हैं कि वाई बराबर एक्स क्यू का किस तरीका से ग्राफ होता है, ये यहाँ से इस तरीका से ग्राफ होता है। एक्स यहाँ से ये आया, राइट, इसी तरीका से यहाँ ये आया, वहाँ इसके बाद ये इधर से आया, तो यहाँ से ओरिजिन से इधर आया। ये हम लोग का ट्रिक है एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करने का। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ओरिजिन के सिमेट्री है। क्या है, ओरिजिन के सिमेट्री। डैट मीन्स ये क्या कौन सा फंक्शन हो गया भाई, ये ऑड फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया हम लोगों का, राइट। और दूसरा एग्जांपल की हम लोग बात किया जाए, अगर वाई बराबर एक्स लिया जाए हम लोग का, तो हम लोग जानते हैं वाई बराबर एक्स का ग्राफ क्या होती है, 0 के सिमेट्री होती है, राइट। ओरिजिन की सिमेट्री होती है एक्स और वाई एक्सिस, राइट। ये एक्स और वाई एक्सिस, ये भी क्या होगा हम लोग का, ये भी ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्या कौन सी फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। कौन सी फंक्शन होगा भाई, ऑड फंक्शन होगा। अगर थर्ड एग्जांपल की रेंडमली इस तरीका से लिया जाए, हम लोग को ये यहाँ देख लें, इस तरीका से हम लोग ले लें कि यहाँ से इस तरीका से ये ओरिजिन के सिमेट्री, राइट। ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्यों ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि ये ओरिजिन के सिमेट्री है, क्योंकि ओरिजिन से ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा है, राइट। ये क्या है, ओरिजिन के सिमेट्री है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो 6 नंबर है। वो क्या कहा गया कि ऑल द इवन फंक्शन आर मेन इवन फंक्शन।
बट ऑड फंक्शन मे और मे नॉट बी मेनी वन फंक्शन। इसमें क्या कहा गया कि इवन ऑल द इवन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, लेकिन ऑड फंक्शन जो होगा वो मेनी वन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। ये हम लोग का 6 प्रॉपर्टी में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग समझते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहीं तक हम लोग का फाइनली जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑड और इवन फंक्शन का था ये 6 प्रॉपर्टी था। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो कि हम लोगों का पढ़ना है फंक्शनल इक्वेशंस। क्या पढ़ना भाई, फंक्शनल इक्वेशन। ये जो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे आईटी मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीसेट और WBJE में तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। चलते हैं स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझना। इसमें क्या किया गया, फंक्शनल इक्वेशन, ये हम लोग को 9 फंक्शनल इक्वेशन दिया गया। 9 फंक्शनल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। इसमें कंडीशन क्या गया, लेट सपोज फंक्शनल इक्वेशन में सपोज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए। अगर पहला फंक्शनल इक्वेशंस की बात किया जाए तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर के इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये होता है इसका सॉल्यूशन, राइट। ये दूसरा जो होगा, दूसरा फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यहाँ पे सारा में कंडीशन वही है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका जो होगा सॉल्यूशन वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन हो जाएगा, राइट। एक्स की पावर एन हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका क्या होगा सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा हम लोगों के पास वो होगा एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर के एक्स, ए की पावर के एक्स, और इसका जो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा भाई, वो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं फंक्शन इक्वेशन 5 के बारे में समझते हैं। यहाँ पे दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, ये तो होगा ही। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वो हो जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट। के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर के हो जाएगा, राइट। यहाँ पे दिया गया एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई बट 1 माइनस प्लस इंटू एक्स वाई। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या दिया गया है, टेन इनवर्स का फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ से एक हिंट तो मिल रहा है, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल इक्वेशन को पढ़ते हैं। इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बराबर एफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो दिया गया है वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन दिया गया है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन दिया गया है। इसका जो सॉल्यूशंस होता है वो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग जानते हैं, यहाँ से हिंट मिल रहा है एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि इसका भाई, इसका हिंट मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला की ओर हिंट मिल रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर के इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट। के इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल इक्वेशंस को पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई बराबर एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया गया। यहाँ से हम लोग का हिंट मिल रहा है, हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला या फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला इसी तरीका से होता था। तो यहाँ से हम लोग को तो हिंट मिल रहा है कि इन्वर्स का हम लोग का यहाँ से इस सॉल्यूशन से निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा तो भाई निकलेगा क्या, तो सॉल्यूशन ही हम लोग का यहाँ से निकलेगा एफ ऑफ एक्स बराबर के इंटू कॉस इनवर्स एक्स। क्या निकल जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर के इंटू कॉस इनवर्स एक्स। चलते हैं लास्ट फंक्शनल इक्वेशंस को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि लास्ट फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। इसमें तो भी था फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। यह इसका सॉल्यूशंस क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। इसका जो सॉल्यूशंस होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, इसका जो सॉल्यूशन होगा भाई वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है, राइट। इसके अगर आप लोग का याद रहेगा तो फिक्स है आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीका से,
आप लोग को ये जो कंडीशन, ये सारे कंडीशन दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, ये आप लोग को अगर याद रहेगा तो इसके बेसिस पर आप लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग समझते हैं फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशंस में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि हमने बोला है कि यहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा, तो इसमें एज इट इज दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, इफ एफ इज सेटिस्फाइंग, एफ इज फंक्शन होगा सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ x इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन दिया गया, एंड एफ ऑफ 2 बराबर 3 दिया गया, देन फाइंड एफ ऑफ 100। राइट, हम लोग को यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया, कौन सा फंक्शनल इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये इसका कंडीशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है। इसका जो सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, अगर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, देन इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर के एक्स हो जाता है, ए की पावर के एक्स हो जाता है। यहाँ से हम लोग कोई कुछ रेंडमली कुछ मान लेते हैं, कोई भी इक्वेशंस, क्योंकि हम लोग आगे सॉल्व करने में क्या होगी, हेल्पफुल होगी। यहाँ पे अब अगर एफ ऑफ क्या दिया गया है, यहाँ से एफ ऑफ 2 दिया गया, एफ ऑफ टू दिया, एफ ऑफ 2 ये फंक्शन है, फंक्शन ही तो हम लोग का ये सोल्यूशन निकलेगा। तो एफ ऑफ 2 हम लोग को क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए की पावर, ये के का वैल्यू हम लोग 2 लिए, तो एक्स का वैल्यू 2 लिए, तो यहाँ पे ए की पावर क्या आ जाएगा भाई, 2 के, ए की पावर 2 क्या आ जाएगा, ए की पावर 2 के। यहाँ पे एफ ऑफ 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ दिया गया है, कितना दिया गया भाई, वो 3 दिया गया, तो ए की पावर 2 के बराबर 3 हो गया। यहाँ से ये कंडीशन यहाँ ये आ गया। नाउ हम लोग के क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ 100 हमको निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ 100 का मान हम लोग को निकालना है। एफ ऑफ 100 को हम लोग किस तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स का वैल्यू 100 लिखेंगे, तो ए की पावर 100 के हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। इसको अगर सेपरेट वे में ए की पावर 2k के फॉर्म में लिखें तो हम लोग को क्या हो जाएगा भाई, ए की पावर 2k की पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनली जो हम लोग का आंसर होगा वो एफ ऑफ 100 दिस विल बी इक्वल टू ए की पावर 2k का वैल्यू हम लोग को दिया गया 3, इसका मतलब यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 की पावर 50 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या होगा, फाइनली आंसर होगा किसका, इस जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिखाया गया है, ये भी क्या है, जेईई का ही प्रीवियस ईयर, जेईई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं कैसा इस क्वेश्चन में सॉल्व होता है, इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इफ एफ इज फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल दिया गया, यहाँ पे रियल दिया गया, एंड एफ ऑफ 1 बराबर दिया गया 5, देन इवेल्यूट करना है हमको, एफ ऑफ 4 निकालना है। राइट, हम लोग को गिवन क्या दिया गया भाई, वो गिवन दिया गया है, गिवन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिया गया। हम लोगों ने इसका जो ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या था, हम लोग जानते हैं इसका सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, के इंटू एक्स होता है। इसका कोई रैंडमली हम लोग को कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन मानेंगे तभी तो हम लोग एक दूसरे के साथ करके यहाँ से हेल्प करके क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स हो गया। राइट, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे, क्योंकि वही तो फंक्शन है। तो एफ ऑफ 1 जो होगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू 1 देंगे, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, के इंटू 1, के निकल गया। एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या दिया गया भाई, 5 दिया गया। दैट मीन्स हम लोग को क्या निकल गया, यहाँ पे के बराबर 5 निकल गया। राइट, के बराबर क्या निकल गया, 5 निकल गया यहाँ से। राइट, क्योंकि एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या दिया गया, 5 दिया गया है, तो यहाँ पे के बराबर 5 निकल गया। हम लोग का फंक्शन यहाँ पे क्या दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स, अगर हम लोग का यहाँ 5x लेंगे तो यहाँ पे 5x दिया गया। राइट, यहाँ से 5x आ जाएगा, यहाँ पे 5x आता है, यहाँ पे के का वैल्यू अगर एफ ऑफ क्या निकालना है हम लोग को, एफ ऑफ 4 निकालना है। एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 दिस विल बी इक्वल टू 20। इस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। फाइनली हम लोगों ने फंक्शनल इक्वेशंस और ऑड इवन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय एमके रॉय को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन बनाने के तरीके अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।